नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र। आप देख रहे हैं द सिटी खबर। मन की बात का 135वां एपिसोड जिसे पूरा देश सुन रहा है। देश हर बार सुनता है, पर आज के मन की बात के एपिसोड में क्या खास है ये जानेंगे मन की बात के बारे में। आप बता दूं कि आज भिलाई के शिव मंदिर प्रांगण में भिलाई के बहुत सारे कार्यकर्ता, सांसद, विधायक सुन रहे हैं मन की बात। तो आइए इस पूरे कार्यक्रम को देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी आज की मन की बात यहाँ के लोगों को मन में छू गई। सांसद जी, उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नज़ारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहाँ के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं। ऐसी कौन सी बात है जो मन की बात आपको बहुत प्रभावित करती है और आज कैसा कौन सा विषय था जो काफी प्रभावित किया है? देखिए, ये इतने सालों तक, इतने महीनों तक, मतलब 135 महीने लगातार, 11 साल से ऊपर, लगभग 11.5 साल होने जा रहे हैं और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी एक भी महीने गैप ना किए बगैर और एक भी बातों को रिपीट ना करते हुए वो बहुत सारे जो प्रेरणादायी जो प्रसंग है उसको एकत्रित करते हुए और ऐसे ऐसे लोग जो समाज के लिए प्रेरणा देते हैं, ऐसे कार्य करने में प्रेरणा देते हैं, ऐसे लोगों के बारे में बारीकी से उनको बताना एक अद्भुत कार्यक्रम है। वाकई में आज तक किसी नेता ने इतने लंबे समय तक, और वही प्रधानमंत्री रहते हुए, इतने व्यस्त रहते हुए, वो इस तरह के कार्यक्रम किसी ने नहीं किया। ये अद्भुत है, एक रिकॉर्ड है, ये विश्व रिकॉर्ड है। आज की कौन सी बात प्रभावित की मन की बात की? देखिए, आज जैसे वो बताया ना, रबर की खेती है खेत में, मेघालय में, कैसे लोगों ने पेड़ के जड़ों को एकत्रित करते हुए, मतलब जब छोटा रोड था उस समय से उसको अपनी सुविधा के लिए, ना सरकारी संसाधनों के कोई व्यवस्था का बिना ख्याल रखे, बिना मांग किए, वो अपने आने जाने के लिए, मेघालय कैसा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ नदी नाले बहुत है और ऐसे जगह में एक दिशा से दूसरे दिशा जाने के लिए, एक पार से दूसरे पार जाने के लिए जो वो लोग एक पुल का निर्माण किए, रूट पुल का, वो बड़ा अद्भुत विषय लगा और वाकई में देखने लायक है। बात क्यों प्रभावित करती है और आज की कौन सी बात आपको काफी प्रभावित की? देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात में हर एपिसोड में आप देखेंगे 135वां एपिसोड हो गया और हर एपिसोड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं ना कहीं एक नया कहा जाए कि युवाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा और कहीं ना कहीं अलग अलग प्रदेश की एक नए तरीके से जो है वो सारी जानकारियां हमारी युवाओं और माताओं के लिए, हम सब के लिए प्रेरणादायक जो होता है वो जो एपिसोड में आते हैं। और आज का तो बहुत सुंदर एक लगा मुझे कि मेघालय में एक वृक्ष के तनों से जो ब्रिज बना हुआ था वो इतना सुंदर, मतलब ये देखिए उसमें कोई जॉइंट नहीं, कोई कलाकृति नहीं है, वृक्ष का प्राकृतिक जो है वो पुल वहां पे बनाया गया था। तो वो मुझे बहुत प्रभावित किया। निश्चित रूप से आज की मन की बात में मैं सारे यहाँ पर हमारे आदरणीय सांसद जी, हमारे प्रभारी जी और खास करके मैं भोजराज सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने आज की मन की बात की यहाँ पर व्यवस्था की, एलईडी और सारे कार्यकर्ताओं को बुला करके सोलपार करा करके निश्चित रूप से ऐसी सभी जगह हमारे जिले मन की बात। निश्चित रूप से स्वच्छता को लेकर जो एक बड़ा संदेश है वो इस बात को बताता है कि आज भी जो है प्रधानमंत्री जी आराम से नहीं बैठे हैं, लोगों को संदेश देने का काम कर रहे हैं स्वच्छता के प्रति। और स्वच्छता, अगर हम इस कदम एक को आगे बढ़ते हैं
तो सचमुच जो है भारत देश का विकास और विकसित भारत दिखने लगेगा। तो मुझे लगता है ये संदेश सबसे बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री जी ने जो एक पक्षी के बारे में उन्होंने उल्लेख किया, जो पर्यावरण के लिए उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए जो काम करता है, तो निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात में हर चीज मन की बात जो सुनते हैं हर रविवार को, तो माह के हर अंतिम रविवार को, तो प्रेरणादायी रहता है। प्रकृति जागरूकता, रोजगार और प्रकृति का संवर्धन के लिए उन्होंने बात कहते हैं। तो निश्चित तौर पे हम सब उनका देश के 40 करोड़ जनता को पालन करना चाहिए और प्रकृति जो है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार नदियों की सफाई की बात करते हैं, तो हम नदी को माँ के रूप में जानते हैं, तो हम कचरा नहीं डालना चाहिए और जहाँ कचरा है वहाँ उचित स्थान पर डालना चाहिए। ये सब हमको सीखने को मिला। बात ऐसा है, जनता के बीच में प्रधानमंत्री बनना, सबके बीच में आना चाहता है कि देश में क्या गतिविधियां चल रही है, हम जनता तक कैसे पहुंचे। कोई किसान अगर उन्नति कर रहा है तो उस उन्नति को हम कैसे अपनाएं, कोई बीज खाद का उपयोग कैसे करता है, उस बीज खाद में कैसे बनाने का काम करता है। आज हमको जो मन का बात आया है, जो एक पुराना पेड़ दिखा है जिसमें बहुत जंगल, जिससे हमको बीज बनाने का जो काम एक व्यक्ति के द्वारा किया गया, जिसे राष्ट्रपति पुरस्कार किया, बहुत बहुत अच्छा था। प्रधानमंत्री जी की जितनी भी बात देखेंगे आप, तो चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे आम जन नागरिक से प्रधानमंत्री दुर्घटना सुरक्षा योजना निधि हो, या प्रधानमंत्री निधि योजना हो, या पर्यावरण के विषय में आप कैसे गार्बेज को आप कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं वो हो, चाहे पर्यावरण की दृष्टि में मेघालय के एक आम आदमी किस तरह से यानी पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, सारे विषय हो, या राष्ट्रवाद में वोकल फॉर लोकल का विषय हो, ये सारे विषय प्रधानमंत्री के प्रेरक रहते हैं। और आम जुलाई में हुई मन की बात के आयोजक हमारे साथ में है नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी। जी, मैंने देखा कि इतनी संख्या में लोग मन की बात सुनने में आए थे, बहुत चर्चित है, पर आज की मन की बात की कौन सी ऐसी बात जो मन को छू गई? भारतीय जनता पार्टी जिले के सम्माननीय प्रभारी आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष भाई रामजी भारती जी के व जिले के सम्माननीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी के निर्देशानुसार मार्गदर्शन पर और प्रदेश के सह संयोजक आदरणीय नीतीश मेश्राम जी के मार्गदर्शन पर आज कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी वार्ड क्रमांक 18 शिव मंदिर प्रांगण पर मन की बात का 135वां एपिसोड जारी हुआ। निरंतर माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे भारतवर्ष के अंदर में आदिम जाति, जनजाति, जंगलों में रहने वाली जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के प्रतिभावान सामाजिक बंधुओं को, प्रतिभावान बच्चों को और प्रतिभावान जो जंगलों में रह करके भी समाज कार्य करते हैं ऐसे लोगों को, और वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी अपनाओ का निरंतर उनका प्रयास पूरे भारतवर्ष के अंदर में भारत में निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल करने के लिए लोगों के अंदर में जागृत करना निश्चित ये 135वां एपिसोड पूरे भारतवर्ष के अंदर में समर्पित रहा कि भगवान श्री गणेश जी का पर्व आ रहा है और मट्टी के गणेश जी की पूजा आप सब करें। और मट्टी की गणेश जी की जिस दिन पूजा चालू करेंगे तो वो हमारे स्वदेशी, हमारे धरती से बना हुआ, हमारे धरती के कार्य, हमारे हिंदुस्तान के कारीगरों के द्वारा बनाया जाएगा, तो जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारा अपना पर्व, हमारे अपने को रोजगार, हमारा अपना देश, हमारा अपना स्वरोजगार, हमारा अपना देश लोकल फॉर वोकल, भारत के अंदर में स्वदेशी वस्तुओं को लाने का और स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने का काम आज 135वें एपिसोड में एक निश्चित कहीं ना कहीं सबके लिए प्रेरणादायी रहा। मोदी जी की मन की बात तो ये तो बहुत अच्छी भाग गई हमको कि आने वाले समय में गणेश जी का जो मूर्ति स्थापना होगी और मूर्ति का जो प्रोग्राम रहेगा, मूर्तिकारों से आप हमारे जो देश की मिट्टी है उस मूर्ति को बोले हैं, उस मूर्ति से बनी हुई मिट्टी को गणेश की प्रतिमा को यूज़ करने बोला गया है और प्लास्टर ऑफ पेरिस को नहीं यूज़ करना पड़ेगा। ये हमारे पर्यावरण के लिए भी होनी है। और दूसरी बात उनकी आपकी जल संरक्षण की बातें भी उनकी बहुत अच्छी लगी हमें, और हम युवा साथी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। आपने सुना कि वो कौन सी बात है जो मन की बात लोगों के मन को भा गई, पर आपको आज के मन की बात में कौन सी बात अच्छी लगी, और यह जो एपिसोड प्रधानमंत्री चलाते हैं मन की बात, ये आपको कैसा लगता है? कमेंट जरूर करें और खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।